Assis were pink finished. मुझे उनके फेस याद नहीं। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? The fact that I am not the victim in this one. पर्सनल हो रही है आप। हाँ, हो रही हूँ मैं पर्सनल। Victim कोई और है, survivor कोई और है, मैं उसकी representative हूँ. मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ, उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने। अगर मैं विक्टिम होती मेरे लिए शायद थोड़ा सा आसान होता परफॉर्म करके अपने लिए फील कराना। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा। स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। मैं हूं कविता रैलहन और कहते हैं सिनेमा सोसाइटी का आईना होता है और मीनिंगफुल सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी है जो जब भी आती है हमेशा सरप्राइज करती है और हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी करती है। मैं बात कर रही हूँ डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और एक्टर तापसी पन्नू की। थर्ड टाइम आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया फिल्म के साथ। फिल्म का नाम है अस्सी। आई एम श्योर ट्रेलर आपने ज़रूर देखा होगा और ये ट्रेलर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट किया होगा। आइए बात करते हैं दोनों से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। ट्रेलर देखा अस्सी का और देखकर थोड़ी देर के लिए इंसान चुप हो जाता है। मतलब आपको ये समझ नहीं आता कि ये चीज़ें इंडिया में ख़ास तौर पे रोज़ाना के लिए नॉर्मलाइज क्यों हो गई हैं। अब रेप जैसी चीज़ भी देखकर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ये तो होता ही रहता है। बट थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दी अटेंशन कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है और आई एम श्योर फिल्म देखकर लोगों की धारणा और ज़्यादा बदलेगी। इस फिल्म के बारे में जब हम आज के साथ चर्चा करेंगे तो भी लोगों की थॉट प्रोसेस में ज़रूर बदलाव आएगा। सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ अनुभव सर कि जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तो सबसे पहले थॉट क्या आया? बिकॉज रेप जो है वो अगर बात की जाए तो जितना ज़्यादा सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में जितना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, इस बारे में बात नहीं की जाती। पता सबको है लेकिन इस बारे में लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन था? स्क्रिप्ट आई नहीं, स्क्रिप्ट मैंने और गौरव ने मिलकर लिखी है। तो आइडिया आया था कि ये फिल्म हमको बनानी चाहिए, हमारा मन कर रहा है बनाने का, ये बात करनी चाहिए। और जब इस प्रकार की फिल्में होती है ना तो एक तो ये होता है कि एक आपको ज़रूरी बात करनी है। तो वो बात आप एक टॉक शो में भी कर सकते हैं, वो बात आप एक ऐसे लिख सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं, बट इट्स अ फिल्म। और फिल्म लोग देखने जाते हैं थिएटर में पैसे खर्च करके, मेहनत करके, प्रोग्राम बना के, तो वो एक प्रकार के मनोरंजन की भी उम्मीद रखते हैं। दे आर हैप्पी टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट, बट उसमें थोड़ा उनको एंगेज करना पड़ेगा और उसको अपने फिल्म होने के रीज़न को जस्टिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स जस्ट एन एसे। वो चैलेंज होता है कि हाउ टू मेक अ फिल्म विच विल बी एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग एंड स्टिल डूइंग इट्स जॉब। एंड उस वक्त जाके फिर एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर, एक कोर्ट रूम ड्रामा का जॉनर हम लोगों ने इस्तेमाल किया। वो ये दोनों जॉनर जो हैं ये बहुत ही एंगेजिंग होते हैं, ऑडियंस को मज़ा आता है इसमें। और चूंकि कोर्ट रूम ड्रामा हमेशा बहस की शक्ल में होता है तो उसमें आप अपनी ये जो बातचीत है उसको आसानी से उसकी प्लेट में रख सकते हैं। तो ये एक तय किया गया और इसलिए थैंकफुली 2 घंटे की बहुत ही फास्ट मूविंग फिल्म है जो बनी, जिसमें इम्पैक्ट भी है और मनोरंजन भी है और वो बात भी है जो करी। ये नॉर्मलाइज इसलिए होता है कि हम ऐसा बिलीव कर लेते हैं कि ये हो रहा है, अच्छा उतनी दूर हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जानते नहीं, ना विक्टिम को जानते हैं ना ऑफेंडर को जानते हैं, तो आप ये मान लेते हैं मैं क्या करूँगा, तो जब तक मेरे घर में नहीं हो जाएगा तब तक मेरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ। तो इसलिए जब खबर पढ़ के अच्छा भी नहीं लगता तो आदमी आगे निकल जाता है। तो ब्लेम अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। ये फिल्म आपको ब्लेम नहीं करेगी लेकिन आपसे बोलेगी कि ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ कर सकते हैं और आप कुछ करेंगे तो हो जाएगा। बिकॉज ये ह्यूमन स्पिरिट है कि व्हेन यू फाइट यू विन, सो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट फाइटिंग। तापसी 2016 में आपकी फिल्म आई थी पिंक, वो भी एक कोर्ट रूम ड्रामा थी और अब 2026 में आपकी जो फिल्म आ रही है ऐसी, ये भी कोर्ट रूम ड्रामा है। इस फिल्म में तापसी क्या नया कर रही हैं? What excited you about this film? I think Assis were pink finished. तो वहाँ पे कंसेंट का टॉपिक था, यहाँ तो बात काफ़ी आगे पहुँच गई है उसके। तो obviously that's why I say Assis were pink finished. और एज एन एक्टर जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपको क्या रोल
नॉट रोल बट क्या पार्ट आपको लगा कि ये मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, या व्हाट स्कैर्ड यू एज एन एक्टर? द फैक्ट दैट आई एम नॉट द विक्टिम इन दिस वन, कि मेरे लिए ये मुश्किल होगा थोड़ा सा ऑडियंस को जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ, जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ, उसके लिए फील करवाना, क्योंकि मेरे साथ हादसा नहीं हुआ, उन्होंने देखी फिल्म, विक्टिम कोई और है, सर्वाइवर कोई और है, मैं उसकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो क्या मेरी बातों को उतनी ही वल्नरेबिलिटी या फीलिंग्स के साथ सुनेंगे, फील करेंगे मेरी बातों को? अगर मैं विक्टिम होती, मेरे लिए शायद थोड़ा सा आसान होता परफॉर्म करके अपने लिए फील कराना। सो दिस वाज अ चैलेंज। अनुभव सर, आप दोनों की एक तरह की हैट्रिक फिल्म है, थर्ड टाइम आप दोनों साथ में आ रहे हैं। क्रिएटिव इक्वेशन आप दोनों की कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स? मेरे ख्याल से सेम ही Same है ही है, मुल्क हाँ। से। देखिए दोनों ने साथ साथ बोला, हाँ, मेरे को कोई कोई डिफरेंस ऐसा नहीं कोई नजर आता। कोई फर्क खास नहीं है। वो जो टॉपिक चेंज होता रहता है हमारा। हाँ, सब्जेक्ट मैटर, कभी हम हिंदू मुसलमान डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी हम मिसोजिनी डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर कभी हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन डिस्कस कर रहे होते हैं, पर मोटा मोटी बात सेम ही रहती है। और सेट पे भी सेम ही माहौल होता है, खाने पीने की बात। खाने पीने की। हाँ, आइसक्रीम कहाँ से मंगानी है, मिठाई कहाँ से मंगानी है, ये इस शहर में क्या मिलता है। Nice. अच्छा, बाकी की भी जो कास्ट है, स्टार कास्ट की बात की जाए इस फिल्म की, तो बहुत ही बेहतरीन मंझे हुए कलाकार आपने इस फिल्म में रखे हैं। सो आपका कास्टिंग का प्रोसेस क्या रहता है, या आप अपने एक्टर्स को क्या ब्रीफ देते हैं? बिकॉज आपकी फिल्म में हर एक्टर का काम टॉप का काम होता है। अच्छे एक्टर है वो, मैं क्या ब्रीफ दूंगा? मेरा काम क्या होता है, उनको ये बता देना है कि इस सीन का, इस कहानी में, इस स्क्रिप्ट में क्या काम है, और उनको इमोशनली वहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं जो कुछ बता सकता हूँ, जितना मुझे लिखने के प्रोसेस से मालूम है उतना बता देता हूँ। तो आई हैव टू टेक देम टू दैट इमोशनल पॉइंट एंड आई हैव टू टेल देम व्हाट डज दिस सीन डिलीवर टू द स्क्रिप्ट, टू द फिल्म, and then it's their job, and then I am either saying yes or no. So suppose I tell Tapsi whatever I tell, she performs, and I say नहीं Tapsi ना थोड़ा सा जो भी, and she will listen to me very carefully for whatever time. Maybe she'll ask a couple of questions, then she'll get what I'm asking for. Then it's her job to do it in the manner that she will do it. So there are different ways directors direct. There's some directors that very specifically tell you how to do it. But सर I'm परफॉर्म not- करके नहीं दिखाते। नहीं, मुझे आता नहीं, जो चीज़ मुझे आती नहीं उसमें मैं इंडल्ज ही नहीं करता। आई थिंक गुड एक्टर्स ले लिया जाए एंड देन वी ऑल। हाँ, बस और क्या, आप मतलब तापसी पन्नू है, कन्नी कुसरुती है, कोमल मिश्रा, मनोज पावा, ईशान अय्यूब, वो बच्चा ही अद्वैक। एंड 90% ऑफ कास्टिंग ये अपनी फिल्म की खुद करते हैं। नहीं 90 नहीं, वो मैं मेन कैरेक्टर्स, और एक्चुअली सारे ज्यादातर- मेन कैरेक्टर होते हैं, बिकॉज हर कैरेक्टर की स्टोरी है पिक्चर के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरे कैरेक्टर को सर्विस करने के लिए है इस पिक्चर के अंदर। तभी वो ऐसा, हर पिक्चर लगती है इंसॉम्बल। हर पिक्चर में आपको कोई ना कोई डिफरेंट कैरेक्टर होगा जिसको आप लेके निकलोगे, क्योंकि यूजुअली एक टेम्पलेट कमर्शियल और आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स, बेसिकली सम काइंड ऑफ फिल्म्स हैव अ टेम्पलेट कि आप सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को सर्विस कर रहे होते हैं। इनकी फिल्म्स में ऐसा नहीं होता है, इज़ वाई दे टेक अवे द एक्टर्स, सब एक्टर्स का काम हो। तब से आपसे जानना चाहूँगी कि जब ये फिल्म आपने नहीं करी थी, 80 से पहले जब आप कोई आर्टिकल पढ़ती थी, न्यूज़ में कोई खबर देखती थी कि सो एंड सो इंसिडेंट हैज़ हैपेंड, रेप जैसा इंसिडेंट हैज़ हैपेंड, तब क्या फील होता था? एंड नाउ हैविंग डन दिस फिल्म, हैज समथिंग चेंज्ड इन यू? No, I used to still read the whole thing and just feel कि इसका मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे भी पता था मैं यही कर सकती हूँ, तो मेरे घर के जो लड़के हैं, जो मेरे आगे जनरेशन आएगी, उसको शायद कोशिश करूँ थोड़ी डिफरेंट तरीके से अपब्रिंगिंग करने की, कि उनको समझ में आए कि ये कितना अर्जेंट मुद्दा है हैंडल करना, और हम और आप साथ में मिलके हैंडल कर सकते हैं सामाजिक लेवल पे। तो वो पहले भी लगता था, मुझे नहीं लगता था पहले भी कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस से ठीक हो जाएगा। मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता था, क्योंकि इतने सारे थे, 10, 11, 13 साल के लड़के अगर रेप कर रहे हैं तो वो अब लॉ एंड ऑर्डर के आगे की बात हो गई है। अब ये मतलब ये कुछ घर में गलत हो रहा है, जो चल रहा है, कुछ सही नहीं सिखाया जा रहा या कुछ गलत चल रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आई थिंक ये अब हमारा इंडिविजुअल लेवल का काम हो गया। अनुभव सर, मैं ट्रेलर के नीचे की कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, तो वहाँ पे लोगों के मिक्स रिएक्शन थी, जैसे हर फिल्म के लिए होते हैं।
तो काफ़ी सारे लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि हाँ ऐसे टॉपिक पर फिल्म बननी चाहिए, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे भी मैंने पढ़े कि सिनेमा जब देखने जाते हैं तो ये फिल्म काफ़ी डिप्रेसिंग हो सकती है या फिर काफ़ी मतलब इस तरह का टॉपिक लोग एस्केप करना चाहेंगे। तो इस मिक्स रिएक्शन को आप क्या कहना चाहेंगे, जो ऑडियंस ये सोच रही है कि शायद इतनी सीरियस फिल्म लोग ना पसंद करें थिएटर में देखना? The last I read the comments, which was some time back, yes, there were some comments like that, but the ratio is such that I wouldn't call it mixed reaction. But yeah, you know, people would feel differently about different things. When you release a hardcore commercial potboiler, then there are comments that, "अरे यार, क्या same चीज़ फिर तुम लोग दोबारा लेके आ गए." So India is such a diverse country that people will and can and should have various opinions. We have tried our best to make it as engaging and as entertaining as possible, and I've shown it to over 100 people already, and what I've heard from them is quite encouraging. So you'll have to go out there and see it. See, the fact that you get disturbed is why you turn the page, and that's the reason why the problem persists. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। हाँ, so you have to sit down and look the problem in the eye, and then it will not be disturbing and depressing. Once you face it, you do it. You got to face it. एक एक्टर के तौर पे जब भी आप कोई रोल चुनती हैं तो हमेशा वो फीमेल ऑडियंस की खास तौर पे अगर बात करूँ, मैं अपनी बात करूँ, तो हमेशा मूव करता है। जैसे थप्पड़ जैसी फिल्म ने इट क्रिएटेड सो मच कॉन्वर्सेशन, लोगों ने बात करी, और उससे पहले इस टॉपिक पर शायद उतनी बात नहीं की जाती थी। तो यू ऑलवेज चूज फिल्म्स जो कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं या कहीं ना कहीं एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करती हैं, बट वहीं पर कहीं ना कहीं आप एंटरटेनिंग फिल्म्स भी करती हैं, जैसे हसीन दिलरुबा बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, डंकी में आपको देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो इसीलिए मेरा सवाल है कि आप हमें ज़रूर मूव करती है एज एन ऑडियंस, बट एज एन एक्टर आपको क्या पसंद है करना? या मेरा बाय डिफ़ॉल्ट, मैं एक, पहली बात तो मैं एक इंसान हूँ, तो मेरे को जो चीज़ एट अ ह्यूमन लेवल मेरे पॉलिटिक्स को ओके होती है, इन द सेंस मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, तो वो स्क्रिप्ट मैं चूज़ करती हूँ। एंड देन आई एम अ गर्ल, सो मेरा ऑब्वियसली फीमेल गेज़ है, मेरी एक फीमेल लेंस है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये किरदार जो है, ये एज अ वुमन आई आइडेंटिफाई विद दिस, और आई वुड वांट टू वॉच इस तरह का किरदार ऑन स्क्रीन, तो मैं वो करती हूँ। तो यही दो पैरामीटर्स होते हैं बस। बाकी क्योंकि मैं दिल से चूज़ करती हूँ, कोई मेरे पास कोई वो टैक्टिक नहीं होता ज़्यादा चूज़ करने का, तो वो शायद कनेक्ट हो जाता है। राइट, पर हमेशा कनेक्ट होता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्विक आंसर्स चाहिए मुझे, वन लाइनर्स। वन फिल्म या कैरेक्टर दैट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ, आप दोनों से सवाल है। थप्पड़, अमृता। ये क्वेश्चन मेरे से पूछो मत, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फिल्मोग्राफी। You are very proud of? माई फिल्मोग्राफी। Yeah. हाँ, बस लास्ट एक सेकेंड, एंड रीसेंट मूवी दैट यू वॉच्ड दैट मूव्ड यू और इम्पैक्टेड यू? मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, किलर टाइगर। To Kill a Tiger. टू किलर टाइगर, ऑस्कर में गई थी नॉमिनेशन में, हमारे देश की है, झारखंड की स्टोरी। वो मुझे बहुत मूव किया उसने। अनुभव जी, आपको कौन सी रीसेंट फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई? मैं पुरानी फिल्में देख रहा हूँ। सर बैक इन टाइम चले गए हैं सर, जब सिनेमा स्टार्ट हुआ था उस टाइम की फिल्में देख रहे हैं। वैसे ऑफ लेट मुझे वो अच्छी लगी, वन बैटल आफ्टर अनदर। हाँ, वो मैंने मुझे F1 बहुत अच्छी लगी। F1 भी अच्छी। भुगोने देखी आपने? नहीं, भिगोने नहीं देखी है। भुगोने भी बहुत अच्छी। ये कहाँ देख सकते हैं फिल्म? F1 तो आई थी थिएटर में, थिएटर में आई थी बहुत देर तक, बहुत बड़ी हिट हुई। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट Thank you. मूवी के लिए, एंड आई एम श्योर थिएटर्स में लोग जाएंगे और इस फिल्म से जो इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए ऑडियंसेस पर, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ज़रूर क्रिएट होगा। थैंक यू सो मच।